नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड कांग्रेस से इस तरह की खबरें आ रही है कि हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत को टिकट मिल रहा है। लेकिन इस खबर के साथ ही एक सवाल पैदा होता है। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के बड़े नेता है। अभी उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले ही कि उन्होंने कहा है कि उनकी इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि हरिद्वार से उनके बेटे वीरेंद्र को कांग्रेस टिकट दे। हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति में पिछले लंबे समय से एक ही तरह का राजनीतिक पैंतरा कांग्रेस के भीतर इस्तेमाल कर रहे हैं। हरीश रावत का यह जो हथियार है, यह जो राजनीतिक पैंतरा है, यह हमेशा कामयाब साबित होता है। इस बार भी कामयाब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस का हाईकमान आखिर यह क्यों नहीं समझ पाता है कि हरीश रावत और प्रीतम सिंह हर बार एक ही तरह के राजनीतिक हथियार को इस्तेमाल करते हैं और वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव दर चुनाव असफल उत्तराखंड में होती जा रही है। यह एक बड़ा सवाल है। आप गौर कीजिए, बात पिछले लोकसभा चुनाव की है। 17 मार्च 2019 को टिहरी लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी की जनसभा थी। उस वक्त कांग्रेस में उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह थे और हरीश रावत का मन था हरिद्वार से चुनाव लड़ने का शुरू में। उस वक्त जब मीडिया ने प्रीतम सिंह और हरीश रावत से टिकट की दावेदारी को लेकर बात की, तो इस सवाल के जवाब में प्रीतम सिंह ने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा और हरीश रावत ने कहा चुनाव लड़ने का उत्साह नहीं है। आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के नामांकन की अंतिम तिथि से 2 दिन पहले तक मीडिया में यह खबरें चलती रही कि उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, जबकि कांग्रेस में भीतर खाने स्थिति इसके एकदम विपरीत थी। बड़े नेता अपनी अपनी पसंद की सीट पर चुनाव के लिए घमासान मचाए हुए थे। अंदर खाने घमासान मचा हुआ था। नामांकन से एक दिन पहले तक कांग्रेस में झगड़ा चलता रहा और हरीश रावत हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट के बीच में झूलते रहे। आप उस वक्त की मीडिया की रिपोर्टिंग उठाकर देख लीजिए। हरीश रावत का मन कभी हरिद्वार पर आता था और कभी नैनीताल पर आता था। आखिरी में प्रीतम सिंह ने भी टिहरी से चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी और हरीश रावत ने नैनीताल से चुनाव लड़ने की अपनी जिद दोहरा दी। जब परिणाम आया तो कांग्रेस उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हार गई। और मीडिया में जिस तरह की खबरें छपी थी चुनाव परिणाम आने के बाद, आपको उनकी हेडिंग्स, उन खबर की हेडिंग्स याद करनी चाहिए। अखबारों में खबरों की हेडिंग्स थी, कमजोर संगठन गुटों की आपसी लड़ाई ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया। हरीश रावत को लेकर जो मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी उसमें बहुत ही साफ साफ लिखा गया था कि हरीश रावत को कांग्रेस हरिद्वार से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन हरीश रावत ने हाईकमान की बात नहीं मानी और नैनीताल को चुन लिया और हार गए। अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर एक लंबी पोस्ट लिखी थी। अब वो कह रहे हैं, कुछ दिन पहले जो पोस्ट लिखी थी कि मैं हरिद्वार से लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने मुझे नैनीताल पहुंचा दिया था। आपको याद होगा इससे पहले विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें हरीश रावत ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, किच्चा और हरिद्वार ग्रामीण से, और हरीश रावत इन दोनों ही सीटों पर हार गए थे। हरीश रावत की राजनीति और लगातार चुनाव में हारने पर तमाम सवाल उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड की कांग्रेस में उठते रहते हैं। और अपनी सीट के चुनाव पर उस वक्त खूब सवाल उठे थे हरीश रावत को लेकर, जब 2 सीटों से लड़े थे। कांग्रेस के भीतर यह भी चर्चा खूब हो रही थी कि आपसी गुटबाजी के कारण कांग्रेस हारी है। हर चुनाव के बाद कांग्रेस में उत्तराखंड में चर्चा होती है। बात यहां तक भी आती है कि एक कमेटी गठित की जाएगी, इसकी जांच कराई जाएगी। जो अनुशासन कमेटी है वह इन मामलों को देखेगी। इस बार भी हालात बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है। इस बार भी 2019 की तरह ही कांग्रेस के दिग्गज कह रहे हैं उत्तराखंड में कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य कह रहे हैं कि उनको चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वही चुनाव लड़े। इन लोगों के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले पर एक सवाल बनता है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य जो बार बार कह रहे हैं, इन तीनों नेताओं ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को दिया है और कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों नेताओं के जीवन में सबसे अधिक सम्मान के जो दिन है वह कांग्रेस पार्टी के कारण ही आए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के लिए इन दिग्गजों को चुनाव लड़ने में दिक्कत क्या है, यह एक बड़ा सवाल बनता है। और बड़ा सवाल तो यह भी बनता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में आखिर हर बार चुनाव के पहले नेताओं में यह घमासान क्यों मचता है। इस सवाल का जवाब वैसे तो उत्तराखंड के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा को ही देना चाहिए, क्योंकि वह उत्तराखंड में कांग्रेस के मुखिया है और गुटबाजी से होने वाले नुकसान को रोकना उनकी जिम्मेदारी बनती है।
यह उनकी जो जिम्मेदारी है नैतिक जिम्मेदारी भी है, और कांग्रेस पार्टी ने जो उनको पद दिया है वो उसके तहत भी उनकी जिम्मेदारी बनती है। वैसे अभी एक घटना घटी है गढ़वाल लोकसभा सीट को लेकर। अभी गढ़वाल लोकसभा सीट पर टिकट के बड़े दावेदार कांग्रेस में मनीष खंडूरी थे, और मनीष खंडूरी ने कांग्रेस को छोड़ दिया। जब वह इस बारे में उत्तराखंड कांग्रेस के उनके छोड़ने के बारे में जब उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा से मीडिया ने पूछा कि मनीष खंडूरी को क्यों छोड़ दिया, मनीष खंडूरी तो टिकट के दावेदार थे, आप खुद उनको लेकर घूमते रहते थे, खासकर गढ़वाल सीट पर जब आपके दौरे रहे तो वो आपके साथ साथ रहते थे, आप गैरसैंण में प्रतीकात्मक सत्र करने जाते हैं वो आपके साथ साथ रहते थे, आप गढ़वाल सीट पर मंच से मनीष खंडूरी की राहुल गांधी से तुलना कर देते हैं, फिर मनीष खंडूरी छोड़कर क्यों चले गए, उन्होंने एकदम से कांग्रेस को क्यों छोड़ दिया। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने जो कहा, उन्होंने कहा पार्टी ने मनीष खंडूरी को पूरा सम्मान दिया, इसके बाद भी उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। यह चिंता की बात है। कांग्रेस को मनीष खंडूरी दिल्ली में भी एडजस्ट करने के मत पर विचार कर रही थी, यानी टिकट वहां पर उनका संकट में पड़ रहा है। माना यह जा रहा है कि मनीष खंडूरी कांग्रेस में आपसी गुटबाजी के कारण ही बीजेपी के पाले में चले गए। गढ़वाल में टिकट को लेकर पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में किस तरह का घमासान मचा हुआ है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है, यह एक सीधी सी बात है जो खबरों में आती रहती है। कर्ण मेहरा मनीष खंडूरी को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन हालात यह बन गए कि कर्ण मेहरा के चाहने से टिकट फाइनल होते हुए उत्तराखंड कांग्रेस में दिख नहीं रहे कई सारे लोगों के। इस तरह का संकेत मिल रहा है। कुल मिलाकर पुरानी घटनाएं और पहले के परिणाम यह बताते हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज चुनाव न लड़ने की रट लगाते हैं, हाईकमान पर दबाव बनाते हैं और अपनी मनपसंद सीट से टिकट लेने में कामयाब भी हो जाते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज तो अपनी मनपसंद सीट से टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस हार जाती है। चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलता है कि कांग्रेस असफल हो गई और नेता कामयाब हो गए टिकट लेने में जहां से वो चाहते थे, लेकिन वो हार जाते हैं। इस बार क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।